चुके हैं। ये वीडियो डिफरेंट है ब्लॉग से। यहाँ मैं कुछ कमेंट्स हैं उनके रिप्लाईज कर रहा हूँ एंड जो भी हॉस्टल में आते टाइम चीजें लेके आनी है वो सारे बहुत मेन क्वेश्चन यही था कि यार हॉस्टल में ये है क्या, वो मिलेगा क्या, ये लेके आना पड़ेगा, तो मैं ये आंसर करने वाला हूँ। एक तरीके से वीडियो है बस कि हॉस्टल में क्या क्या लेके आना है और कुछ कमेंट्स हैं उनका मैं आंसर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरे रूममेट्स, नाम बताओ। मैं आयान हूँ। एंड मैं अपूर्व हूँ। ओके, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, पिथौरागढ़, उल्टा पिथौरागढ़ उत्तराखंड। एंड ही इज फ्रॉम फ्रॉम बनारस। बनारस। तो मैं दिल्ली से ही हूँ। आई वाज बोर्न इन यूपी। इतना इंट्रोडक्शन है फिर से वहीं जंप कर गया। ओके, यहीं से शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहने वाला रूम फॉर एमबीए ट्विन शेयरिंग रूम मिलता है, बट फॉर मेरा कोर्स है एमसीए एंड बीटेक वालों के लिए भी यही है सेम। अच्छा, कोर्स पे डिपेंड करता है। एमबीए के लिए है ट्विन शेयरिंग, बाकी सबके लिए ट्रिपल शेयरिंग ही है। रूम का स्ट्रक्चर फिर भी यही रहने वाला है, बस टेबल कम हो जाएगी, बेड कम हो जाएगा, अलमीरा कम हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो चेंज। तो रूम एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अलमीरा है। कुछ मैं शायद ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो कुछ रूम्स में अलमीरा बड़ी अलमीराज है, लाइक थोड़ी बड़ी पुराने टाइप की है ना। एंड टेबल चेयर सब यही है, बेड भी यही है। और अच्छा, ये जो कर्टन्स हैं ये पहले नहीं थे। ये वाले जो मैं इसका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। विंडो सेट ये जो शीट्स हैं ये पहले नहीं थी। पहले मैं बोला गया था कर्टन्स लेकर आने हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि कर्टन्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें क्या क्या मिलेगा, फ़ोन पकड़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेड के लिए हमें बस ये मैट्रेस मिलेगा। बेड के साथ हमें बस ये मैट्रेस मिलेगा। हमें बेड शीट लेकर आनी है, अपना पिलो खुद लेकर आना है, पिलो कवर लेके आना है। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 बेडशीट और एटलीस्ट 2 पिलो कवर और एक पिलो तो लेकर आए ही। बाकी आपके कंफर्ट के हिसाब से है। इफ़ यू वांट टू चेंज बेड शीट्स एंड पिलो कवर फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा लेकर आ सकते हो। और अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैं एक छोटा सा ब्लैंकेट लेकर आया हूँ, छोटा मीन्स पतला ब्लैंकेट लेकर आया हूँ। बट आई वुड सजेस्ट एक पतला और एक मोटा भी रख लो, बिकॉज डिपेंड करता है रूममेट्स। अभी हम लोग तो मैनेज कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट किसी को ज़्यादा एसी रखना है ना, कूलिंग ज़्यादा रखनी है, तो इट विल डिपेंड। या फिर हो सकता है कि आप बाकी लोगों को कम चाहिए हो, आपको ज़्यादा चाहिए हो, तो ठीक है। उसके बाद एक चेयर मिलेगी, एक टेबल मिलेगी, नो टेबल लैम्प। और टेबल पर काफ़ी बार ऐसा होगा कि डेंट्स होंगे। सो जैसे आप रूम में एंटर करोगे, जितने भी डैमेजेस हैं वो वार्डन आपको बता देंगे। जितने भी डैमेजेस आपको दिख रहे हैं थोड़े बड़े और कोई भी मार्क्स हैं तो उसको आप वीडियो बना के रख लो एंड उसको एक फॉर्म देंगे, उसमें नोट करना है। ओके, एंड तो ये रहने वाला है। देखो, सबसे बड़ी चीज़, सबसे मेन चीज़, एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आना है। एक्सटेंशन बोर्ड तो मस्ट है क्योंकि सॉकेट है यहाँ पर और एक ही सॉकेट है। वो कैसे मैनेज होगा आप जानते हो कि नहीं हो सकता मैनेज। यू विल हैव टू ब्रिंग 3 रूममेट के लिए अलग अलग है। हाँ, तीनों के लिए अलग अलग है। वहाँ पर है एक वहाँ पर है, एक एक्स्ट्रा है, 4th वहाँ पर। बट यू विल हैव टू ब्रिंग एक्सटेंशन बोर्ड। उसके अलावा मैं ये ऑर्गेनाइज़र लाया था। इट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट दैट। और मेरे पास क्या है, मिरर। देखो, कॉमन वॉशरूम है तो मिरर आप अपना ला सकते हो, नहीं तो इफ़ यू वांट कि वहीं से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्रीम्स हैं, एक नाइट शेड है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, सैनिटाइज़र वगैरह। ये सब मेरा मतलब ऐसा है कि मेरा मन था लाने का, मैं ले आया। सीज़र, स्टेपलर, ग्लू, और नीचे मैंने रखे हुए हैं क्लिप्स। ओके, तो कपड़े सुखाने के लिए कोई जगह नहीं है। लॉन्ड्री दे सकते हो, वहाँ से कपड़े सूख कर प्रेस होकर सब कुछ आएगा। बट समटाइम्स यू हैव टू वॉश योर अंडरगारमेंट्स, समटाइम्स यू हैव टू वॉश योर हैंकी, योर हैंड टावल, और कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी वॉश करना है, तो वो धोने के बाद कहाँ सुखाओगे। तो बालकनी में अलाउड नहीं है। बालकनी एरिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको खोलते हैं, रोप दिखाने के को, हम लोग इसको खोलते हैं और हमारे पास हुक वाली रोप है, यहाँ लगाते हैं और लोग यहाँ लगाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ये जो हम कर रहे हैं ये इट इज़ नॉट काइंड ऑफ अलाउड, बोला नहीं अभी हमें। हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कपड़े, जो भी है छोटे कपड़े हम यहाँ डाल देते हैं। ओके, निकाल देते हैं इसको। बट अभी तक हमें बोला नहीं, वार्निंग नहीं दी है, बट अलाउड भी नहीं है ऐसे। स्पेशली बाहर बालकनी के लिए तो साफ मना किया हुआ है। बालकनी से मेरा मतलब वो है, वो जो एरिया है ना बाहर की साइड, वहाँ स्पेसिफिकली मना किया गया है कि बाहर नहीं टांगना है। सो व्हाट यू कैन डू, अब प्रिपेयर होके आ रहे हो अब प्रिपेयर होके आ रहे हो तो एक क्लॉथ स्टैंड, कपड़े सुखाने के लिए एक स्टैंड ज़रूर लेकर आना, छोटा। वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है वो। ये झंझट देखो, ये झंझट ही एक तरीके से। होगा क्या,
कई बार मच्छर आ जाते हैं शाम होते होते, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो इट्स बेस्ट कि आप एक स्टैंड ले आओ, स्टैंड को आप बाहर रख दो, रूम में रख दो, वेर एवर यू वांट टू पुट इट यू कैन। और क्लिप्स भी मस्ट हैं। क्लिप्स के अलावा अच्छा ये स्विमिंग के लिए है, सो आप एक्टिविटीज़ तो करने वाले हो, अगर आप स्विमिंग करने वाले हो तो कैप और आई ग्लासेस आपको खुद ही खरीदने पड़ेंगे। स्विमिंग के लिए कोई भी इक्विपमेंट आपको नहीं मिलेगा। कैप और पूल में उतरने के लिए कैप मैंडेटरी है। एंड ठीक है, बेड पे यही है। उसके बाद आप स्लीपर्स लेकर आओ, ठीक है, शूज़ के साथ स्लीपर्स तो मस्ट हैं। और एक बकेट, एक मग, सोप, आपको सोप चाहिए, जो भी चाहिए, आपको जितनी भी टॉयलेटरी आपको खुद लेकर आनी है, स्क्रब वगैरह जो भी है सब लेकर आना है आपको, जो भी आप यूज़ करते हो यूजुअली। बकेट सब लेकर आ रखे हैं। एंड बाकी हम लोग अलमीरा पे आते हैं। तो हमारे लॉन्ड्री बैग्स तो हमने दे दिए, तूने भी दे दिया ना एक्चुअली, लॉन्ड्री बैग्स दे दिए। लॉन्ड्री बैग का मैं दोबारा से बता देता हूँ कि 250 रुपीज़ चार्ज है, एक लॉन्ड्री बैग देते हैं। लेट्स से दिस, ऐसा नहीं होता वो, आप ब्लॉग में देख लेना, बट एक बैग खरीदना पड़ेगा जिसमें यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम एंड फ़ोन नंबर मेंशन होगा, वो पेन से लिखवा लेंगे मार्कर से, और लॉन्ड्री बैग नंबर भी होगा। वो बैग हमारा ही हो जाता है, बट एक बार खरीदना पड़ता है, वो हमारा ही हो जाता है। बट जब तक आप यूनिवर्सिटी में हो, उस बैग से ही आप कपड़े दोगे धुलने के लिए, और कपड़े उसी से मिलेंगे। बाद में आप जा रहे हो तो वो बैग लेके जा सकते हो, वो वापस नहीं मांगेंगे। हमने बैडमिंटन रैकेट मंगाए, शटलकॉक मंगाई, ये भी खुद मंगानी पड़ती है। ये भी कोर्ट है, हर बिल्डिंग के नीचे कोर्ट है, बट ये आपको मंगाना पड़ेगा। बाकी सब प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब प्रोवाइड करते हैं। बैट बॉल, टेबल टेनिस के लिए भी, बास्केटबॉल सब है। बस कुछ चीज़ें हैं जो प्रोवाइड नहीं करते। अब ये भी यार वैसे भी पर्सनल एक तरीके से यूज़ ही हो गया यार, कोई किसी तरीके खेलता है, कोई किसी तरीके से। एंड अलमीरा पे आते हैं। अच्छा, रूम के अंदर यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ठीक है, फ़ैन भी चलता है, लाइट एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इनफ लाइट हो जाती है, ठीक है। टेबल लैम्प आपकी मर्ज़ी है, आप है आपके पास ले आओ, और आपको लगता है कि नहीं मैं तो सबके लिए लाइट बंद करके इधर टेबल लैम्प जला के पढ़ूंगा, ब्रिंग इट। और मैं शायद बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ अलमीरा का स्ट्रक्चर होने वाला है। मेरे अलमारी में तो बहुत कम सामान है, ठीक है, और मोस्टली कपड़े फोल्डेड हैं क्योंकि अभी वॉश होकर आए थे, आयरन होके आए थे, तो आयरन होके मैंने यहीं रख दिया है जैसे आए थे वैसे ही, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं अलमारी में, फोल्ड होके रखे हुए कपड़े ऑलमोस्ट, लॉकर में, लेकिन लॉक नहीं कर सकते, बट इस तरीके से। अच्छा, मैं कुछ मेडिसिन लेकर आया हूँ, इसमें बैंडेज है, सैवलॉन है, और कॉटन बैंडेज, गॉज, और कुछ विटामिन वगैरह भी यहीं विटामिन रखे हैं, ई एंड सी, और कुछ बिस्किट्स। अच्छा, मैं बिस्किट्स लेकर आया, बट आज तक मौका ही नहीं मिला खाने का। मन मतलब हो जाता था यार, पेट भरा ही रहता था, रात में क्रेविंग हुई नहीं मेरे को। बट फिर से वही बात है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको लाना है आप ला सकते हो। दवाइयाँ भी आपके ऊपर। अच्छा, एक बैग ले आना इस तरीके का, कभी कभार जैसे आप जाते हो वॉशरूम में, तो ये वॉशेबल बैग है, तो पानी अंदर तो नहीं जाएगा। ऊपर से ट्रिमर लेकर आ सकते हो आप, अपना शेविंग किट लेकर आ सकते हो। ब्रश एक कपड़े धोने का मैं लेकर आया हूँ, बट मुझे यूज़ करने का मौका मिला नहीं। देखो, कॉमन वॉशरूम है, मैं तो ब्रश ज़मीन पर रख के मारने नहीं वाला, सिंपल बात है, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बट हाँ, जब आप शूज़ वॉश करोगे तो आपको ब्रश चाहिए, स्लीपर्स वॉश करोगे तो आपको ब्रश चाहिए, तो एक ब्रश भी लेकर आ जाना, कपड़े धोने वाला। अच्छा, मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लाया था, जैसे सामने वो है ESP32, तो मैंने इसके लिए उनको बता दिया था पहले कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने अलाउ कर दिया था वार्डन ने। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर भी रखी हुई है, तो ये पूछना पड़ेगा उनसे, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एक मैं मैट भी लाया था, फ्लोर मैट, बट वो मैंने यूज़ करी नहीं अभी तक, ज़रूरत पड़ी नहीं, शायद सर्दी आ जाए और जब मैं बैठ के पढ़ना चाहूँ तो शायद काम आए, बट वो अभी रखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैंगर्स ज़रूर लेकर आना, मैं तो कहता हूँ इनफ हैंगर लेके आना, कमी ना पड़े हैंगर की, कब कितने कपड़े टांगने पड़ जाए हैंगर पे पता नहीं है। और देखो, ये मैंने लगा रखा है, ये टेप मेटल है तो ये रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, ये टेप वैसा वाला है, तो मैं इसको क्लीन कर सकता हूँ, बट कुछ भी लगाना अलाउड नहीं है। मुझे ध्यान था जब मैं आया था रूम देखने के लिए, तब बोला था कि हाँ आप लगा सकते हो। एक मेरा फ्रेंड था, उसने ही बोला आप लगा सकते हो, बट नहीं, आप कुछ भी नहीं लगा सकते, लिटरली कुछ भी नहीं लगा सकते। एक पेंसिल नहीं चलनी चाहिए इनके हिसाब से, तो ठीक है, रूम क्लीन रहना चाहिए। और ये लोग मार्क करवा लेते हैं जितने भी डेंट्स वगैरह हैं शीट पे कि ये डेंट आपको पहले मिले थे,
हमारा तो रूम ऑलमोस्ट न्यू है, तो एक आध रेंट मिला था, बाकी चेयर एंड टेबल पे था थोड़ा बहुत, जैसे मैंने ये मेंशन कर दिया कि माइनर डैमेज है, टेबल पे स्क्रैचेस हैं, तो ये सब मेंशन करना होता है। अभी तो टेरेस भी फर्निश्ड हो गई है, पहले तो नहीं थी। हाँ, अब तो देखो टेरेस, मतलब पहले वाले जो रूम्स थे वो ग्रे ही थे ऑलमोस्ट, अब तो सही है, ये पुट्टी उट्टी कर दिया, बढ़िया लग रहा है। और कुछ बैग्स हमने यहाँ पे रख दिए हैं, लेकर आए थे जो, बाकी सामान यहाँ रखा हुआ है। ओके, ये हम ऐसे लॉक कर सकते हैं, और कोई लॉक नहीं है इधर। बाहर से एक लॉक ज़रूर खरीद के लाना, लॉक अपनी पर्सनल अलमीरा के लिए भी लेकर आना, जैसे ये लगा हुआ है, हमने अभी निकाल के दिखाने के लिए खोल रखे हैं, यहाँ के लिए एक लॉक, ठीक है। होल का आइडिया आई डोंट नो कैसे, इससे पेंसिल पास हो जाएगी इससे, ओके, पेंसिल पास हो जाएगी, इतना आइडिया रखो, पेंसिल से थोड़ा सा ही बड़ा है। फिर लॉक के लिए बस एक यही लॉक है, ये लैच लॉक है, और एक लॉक लेकर आना पड़ेगा आपको। एंड 3 रूममेट्स होने वाले हैं, तो ध्यान देना कि ऐसा लॉक लो जिसके साथ एटलीस्ट 3 चाबियाँ तो मिले ही मिले, एटलीस्ट 3 चाबियाँ, ज़्यादा मिले तो और बेटर है, 5 का मिले तो एक ही है कि आप रख सकते हो संभाल के, कहीं और हो जाए आपसे तो, ठीक है। तो लॉक ये है, एंड गैलरी कुछ ऐसी दिखती है, ये वो एरिया जहाँ में इन्होंने कपड़े डाले हुए हैं, यहाँ तो फिर भी नहीं दिखते, हम 8th फ्लोर पे हैं इस वक्त, बट जब नीचे होते हैं तो हमेशा नोटिफिकेशन आ ही जाता है कि यार कपड़े मत डालो, स्पेशली लोग वहाँ कपड़े डाल देते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं। डस्टबिन पहले सेपरेटली प्रोवाइड किए थे, अब पता नहीं क्या हुआ, अब सब डस्टबिन वहाँ पे रख दिए हैं सारे। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें शायद भूल भी जाऊँ बताना, तो आप कमेंट्स कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। वॉशरूम एरिया एक्चुअली मैं दिखाता आपको, बट अभी क्लीन हो रहा है वो, जब अभी गए वो लोग क्लीन करने, तो उसके बाद जाते हैं। देखो आपको क्या क्या मिलेगा, कॉमन टॉयलेट है, तो टॉयलेट सीट्स हैं वहाँ पर सेपरेट, यूरिनल है, मैं बॉयज़ वॉशरूम की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स के लिए नहीं। एंड शावर एरिया है, शावर एरिया इसी तरीके से, इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से लेके शायद इतना बड़ा है, ठीक है, दो अलमारियों के जितना। शावर हेड लगा हुआ है, एंड एक नीचे टैप लगा हुआ है, दैट्स इट। यहाँ पर जो वहाँ का कंपार्टमेंट है जो वॉशरूम का, यहाँ पर 2 हुक्स हैं जिस पर आप अपने टावल टांग सकते हो, और ओपन है ऊपर से, और नीचे हल्का हल्का ओपन है, तो ऐसे आप डाल सकते हो ऊपर से, ठीक है, टावल को। तो एक चीज़ वो भी है, एंड टावल्स भी 2 लेकर आना, एटलीस्ट 2, 3 लेकर आओ और अच्छी बात है, ठीक है। एनीथिंग एल्स आई एम फॉरगेटिंग टू टेल, कुछ बताओ यार। टेल, अलमारी खोल सकता हूँ अभी, हाँ, ठीक है, देख लेते हैं कुछ डिफरेंट मिले इधर से। तो देखो ये बहुत सारे कपड़े लाए थे, इसके सूटकेस हैं ऊपर दोनों, ये क्योंकि सीधे बैंगलोर से आया था, वहाँ भी हॉस्टल रह रहा था, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा तेरे पास इधर लॉक है, मेरे पास इधर लॉक नहीं है लॉकर का, मेरे में ये है ही नहीं। देखो इसके में लॉकर में यहाँ पे ऑप्शन है, मेरे में है नहीं है, मेरे में ऑप्शन ही नहीं है, ओके। तो अब ये सब है, इसके कपड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, कोट वगैरह, और एक और सूटकेस है, 3 सूटकेस लाया था, 2 सूटकेस वो, ये वेरी ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है, इसके पास भी खाने पीने का सामान है, बट क्या तूने खाने पीने का सामान खोला अभी तक? अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बट कुछ दिन में बोर होकर ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम धीरे धीरे बोर हो रहे हैं खाने से, विच इज़ वेरी ऑब्वियस यार। 1 महीने एक ही खाना खाते रहेंगे, चेंज हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बोर हो जाता है। कभी स्नैक्स है, जैसे आज बोर हुए, नूडल्स थे एंड टैंग था, तो टैंक भी नहीं था, ग्लूकॉन डी था। तो ये है, हेयर ऑयल लेकर आइए, परफ्यूम लेकर आइए, बेल्ट लेकर आइए, ठीक है, ये सब लेकर आइए। एक डस्टिंग का कपड़ा, जैसे मेरे ये लेकर आया है, मेरा वो है, डस्टिंग का कपड़ा खुद लेकर आइए। वो लोग डस्टिंग करते हैं, रूम क्लीनिंग आपको डेली मिलेगी, आप जितनी बार रूम क्लीनिंग करवानी है करवाइए, दे विल क्लीन। हर फ्लोर पे मैं दिखाता हूँ आपको, हर फ्लोर पे सामने नंबर लिखा हुआ है हाउस कीपिंग का, वो रेड कलर का। आप हाउस कीपिंग को बुला सकते हैं व्हाट्सएप करके, वो आ जाएंगे। डस्टिंग का कपड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो, उस कपड़े से वो सब कुछ साफ़ करते हैं और सबके रूम साफ़ करते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपना डस्टिंग का कपड़ा लेकर आओ, और विंडो से कई बार हमें खोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा डस्ट आता रहता है, और तो वो ज़रूर लेकर आना। बाकी सब यही है, आपको बाकी जो आपको ज़रूरत है सब लेकर आओ। और ऑब्वियस चीज़ है कि क्या नहीं लाना है, कुछ चीज़ें होती हैं कि ऑब्वियसली नहीं। अच्छा केटल अलाउड नहीं है,
मैं लेकर आया था, वापस भेज दिया। ये लेकर आए थे, इसको वापस भेज दिया। स्कैन कर दिया उनने, वहाँ वापस पकड़ा गया मेरा प्रेशर। ये आयरन भी लेकर आया था, वो भी अलाउड नहीं था। इसके पिछले हॉस्टल में अलाउड था, यहाँ पे अलाउड नहीं था। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बड़ी चीज़ें, हैवी चीज़ें, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और अब बाकी कमेंट कर लेना, मुझे नहीं पता होगा तो मैं जाके पूछ के आपको कंफर्म कर दूंगा कमेंट्स में। खाने पीने की व्यवस्था बहुत सारी है भाई। डोमिनोज का आउटलेट है, सबवे का आउटलेट है, फिर यहाँ पर मैगी पॉइंट करके बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। साउथ इंडियन पॉइंट भी है, इसने बताया, मुझे नहीं पता था। नेस्कैफे वाला भी है, तो खाने की भी दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स तो रात रात भर खुले रहते हैं, और बाकी शाम के 9 बजे तक तो रात के 9 बजे तक तो खुले ही रहते हैं। आजकल वैसे भी हम लोग पीजी वाले हैं तो उतने नहीं खुल रहे हैं। हाँ, अभी जैसे ही यूजी स्टार्ट होगा ना, तो सब खुलेगा टाइम से, और काफ़ी लेट तक खुलेगा। तो मैं और कुछ भूल रहा हूँ क्या? वॉशरूम दिखाना है, मैं एक बार चल लेता हूँ, बट अगर क्लीन हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ही दिखा दूँगा बस। हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को यार? कोई यूज़ कर रहा होगा तो हंसूंगा थोड़ी ना। अच्छा, पानी के लिए कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। देखो, यहाँ से पानी है, इस फ्लोर पे इधर एक ही है, यहाँ पे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन ये लगा हुआ है, दूसरा लगा रहा होगा फिर उधर कहीं पे जाके। तो एक ये है, ये डस्टबिन है, ये हाउस कीपिंग का नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये वॉशरूम कुछ इस तरीके से, देखिए क्लीनिंग हो रही है वॉशरूम में। तो ये एरिया है, क्लीन करते रहते हैं ये शावर के लिए एरिया है, इस तरीके से है कुछ। शावर के लिए शावर है, टैप, ये जगह है रखने के लिए, आप सोप वगैरह रख सकते हैं अपने, जो मैं बता रहा था। हो इस तरीके से है, ये इस तरीके से लॉक हो जाता है। ये टॉयलेट्स हैं, फिर रूममेट्स हैं अभी, और वो नहीं है। थोड़ा सा कुछ देखिए, मैं जो अलमीराज बता रहा था वो इस तरीके की अलमीराज थी, बड़ी वाली, ठीक है। रिकॉर्ड कर लो ना, ठीक है। ये वाली अलमीराज है, ठीक है। देखो, इसने अपनी लगाई रखी है, बड़ी बढ़िया तरीके से लगा रखी है, बेड से यूज़ करने के लिए टेबल। एंड वो भी एक्सटेंशन बोर्ड तो मस्ट है भाई, बोला मैंने जैसे, ठीक है। बस ये इनके रूम में वाईफाई हर रूम में नहीं है। योगा मैट किसकी है? तेरी है, जाता है तू लेके? चलो, मैं मंगा रहा हूँ आज योगा मैट। तो वाईफाई हर रूम में नहीं है, हर 3 रूम को छोड़ के है ना? पता नहीं, हर 4-5 रूम हर 2-3 रूम या 3-4 रूम के बाद एक वाईफाई लगा हुआ है। रेंज अच्छी है, आ जाता है वाईफाई। यहाँ भी ऐसी, यहाँ पर है, सब कुछ सिमिलर ही है बाकी। तो ये था। एंड इधर साइड जाके इमरजेंसी, इधर जाके लिफ्ट है, और उधर स्टेयर्स हैं इमरजेंसी एग्जिट के लिए। स्टेयर्स बगल में भी है, वहाँ बगल में भी स्टेयर्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा एरिया दिखता है, और सारी बिल्डिंग्स कनेक्टेड हैं, C1 C2 C3 C4 अब कनेक्टेड है सारी की सारी। मैं अभी भी जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँगा। डू कमेंट। वाटर बॉटल ज़रूर लेके आइएगा, अभी तो गर्मी है इसलिए नॉर्मल प्लास्टिक वाटर बॉटल से काम चल जाता है, बाद में थर्मस भी लाना पड़ेगा। एंड शायद अभी नहीं है, बट गर्म पानी शायद एक फ्लोर में, 6 फ्लोर पे है। अभी गर्म पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसने चेक किया, मैं तो चेक भी नहीं किया, 6 फ्लोर पे बता रहा है। मैं तो गार्ड से पूछा था, वो बता रहे थे। अच्छा, हो सकता है जैसे ही सर्दियाँ आए हर फ्लोर पे अवेलेबल हो जाए। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। एंड और कुछ बोल रहे हैं? नहीं। अब ज़रा कमेंट्स खोल लेते हैं। बाय द वे, चेक आउट माय ब्लॉग्स आल्सो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम आल्सो। धीरे धीरे पोस्ट करूँगा मैं इंस्टाग्राम पर भी। एंड मैं कार का भी बात करते रहते। चलो ठीक है, रख भी। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है कि फर्स्ट है कि क्या स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलेगी? स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं मिलेगी। कैप मैंडेटरी है, कैप खरीदनी होगी। ग्लासेस मैंडेटरी नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लेकर आओ। एंड शॉर्ट्स आप पहन के जा सकते हो पूल में, उसमें ये नहीं है कि आपको स्विमिंग शॉर्ट्स ही चाहिए, बट शॉर्ट्स पहन के जा सकते हो। उसके बाद ओरिएंटेशन का क्या प्रोसेस है? सी, यू विल रिसीव अ ईमेल फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसमें सारी डेट्स लिखी होंगी।
एक डेट होगी लास्ट सबमिशन की, डॉक्यूमेंट सबमिशन की ऑनलाइन। वो डॉक्यूमेंट सजेस्ट सबमिट करने के बाद आपको आना है, जो भी डेट उसी में मेंशन होगी, साथ में आने की भी डेट भी, वहां पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किए थे, विच इज योर 10th 12th की मार्कशीट है, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है वो, फोटोग्राफ लेकर आनी है आपको, और यूजी का लास्ट सेमेस्टर एग्जाम, अगर हाँ, एग्जाम हो गया, अगर आप पीजी कोर्स के लिए आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी सब आ चुके हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो, एंटी रैगिंग नंबर आप प्लीज नोट करके आइएगा, और ट्रांसफर टीसी नहीं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है। जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो, और उनकी ओरिजिनल कॉपीज ओरिजिनल लेकर आने हैं, और कॉपीज भी लेकर आनी है। मुझसे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया, बट ओरिजिनल देखे थे। मैंने तो देखे नहीं थे। ओरिजिनल तो सबमिट कराएंगे ही नहीं, ओके। हाँ, ये सही है कि ओरिजिनल सबमिट नहीं कराते। मेरे प्रीवियस कॉलेज में तो सब सबमिट करके रख लिए थे। अब ये नेक्स्ट कमेंट है कि क्या कोई परमिशन चाहिए खेलने के लिए। देखो, ग्राउंड खाली है, आप जाके खेलो, कोई नहीं बोलने वाला। कहाँ कहाँ परमिशन चाहिए? स्विमिंग के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्टर में, आपको स्विमिंग का एक कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो कार्ड स्विमिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही बनेगा, बट उससे पहले एक मेडिकल फॉर्म फिल करके लाना होगा। मेडिकल फॉर्म आपको नीचे शॉप है, वहां से प्रिंट मिल जाएगा 2 रुपए का। उसको लेके जाना होगा यहाँ के मेडिकल शॉप नहीं, मेडिकल स्टोर भी नहीं, मेडिकल क्लिनिक है यहाँ पर नीचे, क्लिनिक है वहाँ पर, डॉक्टर, वेलनेस सेंटर, यस। तो वेलनेस सेंटर जाना होगा, वहाँ पे आपको साइन करके दे देंगे। आपसे कुछ सवाल करेंगे, बीपी चेक करेंगे, हाइड्रोफोबिया तो नहीं है, ये सब चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ब्लड ग्रुप पूछेंगे आपसे। फिर आपको वो सर्टिफिकेट जो फॉर्म है वो भर के स्टैंप लगा के दे देंगे, वो आपको वहां सबमिट करना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वो आपको आई कार्ड इशू कर देंगे स्विमिंग का। इसके बाद तो मैंने बता दिया क्या क्या मैंडेटरी है आपको स्विमिंग के लिए जाना। हर बार रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। जिम में भी ऐसे एंट्री करनी, जिम में भी एंट्री करनी पड़ती है, रजिस्ट्री नहीं एंट्री, ओके। तो कोई परमिशन नहीं चाहिए, बट जहां एंट्री करनी है वहां एंट्री करिए। और जब भी आपको कोई इक्विपमेंट देना होगा कुछ खेलने के लिए, लेट इट बी फुटबॉल, बैट, टेनिस, तो आपको इक्विपमेंट जब चाहिए होंगे तो आपको अपना आई कार्ड वहां सबमिट करना होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वो इक्विपमेंट लेना होगा, खेलो, वापस जब करने होगा तो आपको आई कार्ड वापस मिल जाएगा। परमिशन नहीं, बट जब लोग खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उनको थोड़ा भगा दोगे, ठीक है। बट टेनिस कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स बहुत हैं, दिक्कत नहीं होगी। मतलब एसी वाले तो अंदर एक एसी वाला भी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके अंदर 3 कोर्ट्स हैं, 3 खेलने के लिए हैं, नेट्स हैं, वहां पर स्पेस है इतना। इज लॉन्ड्री फॉर, देखो लॉन्ड्री का कोई चार्ज है नहीं। लॉन्ड्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 रुपए किस चीज के है, तो लॉन्ड्री का चार्ज नहीं है, ये लॉन्ड्री बैग परचेज करने का चार्ज है। आपने बैग एक बार खरीद लिया, वो बैग आप ही का है, बस यूज करना है आपको, क्योंकि वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम और लॉन्ड्री नंबर एंड मोबाइल नंबर मेंशन होगा। तो कोई और चार्जेस नहीं है लॉन्ड्री के। लॉन्ड्री के कुछ रूल्स हैं, 5 कपड़े छोटे, 10 कपड़े बड़े। छोटे कपड़ों में आपके हैंकी, अंडरगारमेंट्स, और छोटे कपड़े मीन्स इतने छोटे कपड़े वगैरह समझ जाओ। बड़े कपड़ों में तो आपका टॉवल भी आएगा, बेडशीट भी आएगी, पिलो कवर भी आएगा बड़े कपड़ों में, और सारे कपड़े, और टी शर्ट, लोवर, शॉर्ट्स, सब कुछ बड़े कपड़े में आएगा। 10 कपड़े दे सकते हो आप। तो इस तरीके से 15 क्लॉथ्स आप दे सकते हो एक बारी में, और वीकली आप 2 बार कपड़े दे सकते हो धुलने के लिए लॉन्ड्री में। और 3 दिन लग जाते हैं वापस आने। आज आप देते हैं तो आज से तीसरे दिन कपड़े मिलेंगे आपको वापस धुलने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेड मेस पर। यार जितना मुझे ध्यान है मैं उतना बता देता हूँ अभी के लिए। 70 रुपीज का लंच एंड डिनर है। ब्रेकफास्ट स्नैक्स 30 या 40 रुपीज का, आई थिंक 40 रुपीज का है। आप एक बार चार्ज पे करो, 40 रुपीज फॉर ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। आपको जितना खाना है खाओ। 70 रुपीज आप पे करो एक बार लंच के और डिनर के। आपको जितना खाना है खाओ। खाना वही होगा जो हमें मिल रहा है, जो हॉस्टलर्स को मिल रहा है, वही सेम खाना होगा। मेन्यू बोर्ड पे पहले से लिखा होता है वहां पर, तो मेन्यू चेक करो, मन है खाने का खाओ, पे करके खाना है खाओ, नहीं खाना और 20,000 रुपए पॉकेट मनी इनफ है क्या? यार पहली बात तो पॉकेट मनी मंथली है, 20,000 तो मैं एनुअली कोई बोलेगा ना तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ यार ठीक है ये, बट 20,000 टोटली डिपेंड्स ऑन यू यार, आप किस तरीके से खर्च करने वाले हो। आप बोलो कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ और मैं बाहर का ही खाऊंगा, घर का खाऊंगा ही नहीं और हॉस्टल का खाऊंगा ही नहीं कुछ, 20,000 कुछ भी नहीं है, मंथली तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्पेंडिंग हैबिट के ऊपर है। बाकी वैसे अगर इमरजेंसी के लिए या नॉर्मल यूजेस के लिए रख रहे हो
कि कभी कुछ खा लिया तो 20,000 मोर देन इनफ है। ईयरली भी एक बंदा अगर मैं हूं तो शायद मैं भी ईयरली चला लूं उनको शायद। ठीक है, और ज्यादा कुछ बाहर जाने के लिए है भी नहीं, तो अगर बाहर स्पेंड करने जाओगे तो एक अलग बात है, बट अब डेली बाहर जा भी नहीं सकते, सब कुछ बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर से मतलब मेट्रो जो नियरेस्ट मेट्रो है वो 11 किलोमीटर दूर है, और ऐसे अब बाहर जा भी नहीं सकते, आपको पास लेना पड़ेगा, पास बनवाना पड़ेगा, पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। तो समझ रहे हो कि इतना इजी नहीं है कि भाई चल दिए बाहर खा पी के कुछ घूमने चले गए, वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्लासेस 5 दिन होती हैं, क्लासेस 5 दिन होती हैं, चाहे यूजी हो चाहे पीजी, क्लासेस 5 दिन होती हैं। सैटरडे संडे ही रहता है। लैपटॉप के लिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देखो पहली बात बजट, दूसरी बात प्रेफरेंस है मैक और विंडोज की। उसके बाद भी अब यार देखो यूट्यूब पे ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैं भी गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी ले रहा हूँ तो मैं भी ढूंढता हूँ। देखो आज के दिन i5 13 जन या 14 जन तो लेना ही लेना है, मतलब उससे नीचे जाना नहीं है। DDR5 रैम हो और एटलीस्ट 16 GB रैम हो, एटलीस्ट 16 GB रैम, उससे नीचे ही। ग्राफिक कार्ड डिपेंड करता है किस कोर्स के लिए जा रहे हो, बाकी टेक्निकल कोर्स है तो ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट 30-50 हो और 4 GB तो मिनिमम हो ही हो, ये मैं बेस बता रहा हूँ। और इन सब में जैसी ग्राफिक कार्ड घुस जाता है तो सारे क्या कहते हैं पतले लैपटॉप्स अपने आप दूर हो जाते हैं। ठीक है, और बजट जो है अब अपने आप ही 60,000 से ऊपर ऊपर हो जाता है। ठीक है, बजट आपको 60,000 से ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा। डिस्काउंट में जा सकता है नीचे 50 भी जा सकता है, वेरी करेगा, बट मैंने स्पेसिफिकेशन बता दी। स्टोरेज 512 मिनिमम, 1 TB, फिर तो 1 TB मैक्सिमम अपने हिसाब से 1 TB अगर है तो आप सही फील कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि वरना 512 में स्ट्रगल करना पड़ेगा, 512 GB में स्ट्रगल करना पड़ेगा, SSD खरीदनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी नहीं तो 512 भी चल जाएगा। और कुछ बचा, प्रोसेसर बता दिया, रैम बता दिया। कंपनी कौन सी है, देखो जैसे जितने अच्छे ब्रांड के साथ, जितने अच्छी रेपुटेशन वाले ब्रांड के साथ जाओगे उतना महंगा लैपटॉप मिलेगा। मेरे पास HP का है, बहुत महंगा है। अगर मैं वहीं एसर या एसस का लेता थोड़ा सस्ते में मिल जाता मुझे। ठीक है, लेनोवो है, बहुत सारे हैं ब्रांड भी, आपके ऊपर अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं यार। मैंने HP का लिया, मैंने A2DP लिया था, A2DP नहीं मतलब एक्सीडेंटल ड्रॉप प्रोटेक्शन लिया था। तो मेरे लैपटॉप में कुछ भी होता है मैं बुला लेता हूँ, वो आके ठीक करके जाते हैं। एक बार वाईफाई का इशू आया था, वाईफाई का इशू ठीक नहीं हो रहा था, उनसे उन्होंने मदरबोर्ड बदल दिया मेरे लैपटॉप का। ठीक है, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं दिया मैंने, और जो प्रोटेक्शन थी वो 5,000 की ली थी मैंने उस टाइम पे। अगर ये लैपटॉप गिर भी जाए तो वो लोग ठीक करके देंगे मुझे, चाहे कुछ भी टूटे उसका। कितने साल की? 3 साल की होती है। तो लॉन्ड्री स्लिप तो देखो लॉन्ड्री के लिए जब बैग लेने जाओगे तो वो बता देंगे प्रोसेस, वो संभाल के और रखना आईडी पड़ता है। कार्ड हमेशा कैरी करना पड़ेगा अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हो। एक चीज और, आईडी कार्ड हमेशा रखना पड़ेगा, गले में रखो ना रखो, घूमते फिरते रखना अपने पास पड़ेगा। रूम से नीचे जा रहे हो तो भूल गए तो गार्ड नीचे चेक करते हैं, ऊपर आते हो हमेशा। और ये मैंडेटरी नहीं है गले में लटका के चलते रहो। तुम क्लासेस अटेंड करो बिना वो अपने गले में लटकाए, जेब में रख के, वो भी हो जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। बस वही है कि हॉस्टल में आने के लिए वो दिखाना पड़ेगा। गार्ड आपको बस टोकेंगे। कभी कभी बोल सकते हैं कि गले में रखो, हमें अभी तक बोला नहीं कि नहीं गले में क्यों आई कार्ड नहीं है तुम्हारे, ऐसा कुछ बोला नहीं अभी तक हमें, हम इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पेरेंट्स का होना जरूरी है। तो जब आप जिस दिन आप रिपोर्टिंग डे होगा आपका, उस दिन देखो हॉस्टलर हो तो पेरेंट्स के साथ आ जाओ यार, लगेज भी होगा तुम्हारे पास, सारे के पेरेंट्स को साइन भी तो चाहिए। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप नीचे हॉस्टल का फॉर्म भरोगे, रूम असाइन होगा आपको, तब एक फॉर्म मिलता है, उसमें ना पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। मेरे पेरेंट्स भी नहीं आए थे तो मैंने उनके नाम लिख दिए थे, बट आ रहे हैं तो फिर ले आओ। फूड उनका उस दिन का खाना यहाँ पर मेस में वो कूपन देते हैं, उससे हो जाता है, खाने की चिंता नहीं करनी। और जरूरी नहीं, बहुत ही ऐसा नहीं है मैंडेटरी है ही है भाई, लाना ही लाना है, कुछ भी दिक्कत है लेकर आओ, ऐसा नहीं है। बट सजेशन है कि लेकर आ जाओ, पेरेंट्स को साथ ले आओ। ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दिखा दिया। यहाँ पर TDS पूछा है मेरे से, क्वालिटी यार हमें तो दिक्कत हुई थी पीने में अभी तक। ये बैंगलोर का पानी पी रहा था 3 साल से, TDS सब कुछ लिखा था, फिर भी वहाँ का पानी मुझे तो सूट नहीं कर रहा। ठीक है, वहाँ के पानी से सेटिस्फाई नहीं था। ये बनारस से है भाई, पानी में कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं, पानी सही है। मैं दिल्ली से ही हूँ, पर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी पानी ठीक लगता है। ठीक है, कोई परेशानी भी तक आई नहीं ना, मुझे ऐसा लगा यार पानी नहीं पिया जरा नोट्स। एंड इवेंट्स रोज होते हैं क्या, मतलब ब्लॉग देखते हो तुम तो कहते हो यार ये हर दिन दूसरे दिन इवेंट में जा रहा है, हर दिन इवेंट की बात कर रहा है, किसी में जा रहा है किसी में नहीं जा रहा, बट इवेंट हर दिन हो रहा है। छोटे छोटे इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग।
एक तरीके से गेट टुगेदर ही समझ लो यार, ताकि लोग ज़्यादा मिले, बात करें और लोग एक दूसरे को जाने, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और तो ये अगस्त 21 तक है। जहाँ तक है, जब तक यूजी वाले आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं, तब तक तो इवेंट चलेंगे ही चलेंगे, यूजी वालों के लिए भी चलेंगे अच्छे तरीके से। बाकी कोई बहुत मेजर इवेंट्स नहीं है जो भी हमारे साथ हो रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे इवेंट्स हैं और बहुत कम लोग जाते हैं, मर्जी है टोटली आपकी, आपको जाना है नहीं जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था जिम क्राउड कैसा है। देखो अभी मेरे टाइम पे बहुत ही कम क्राउड है, मैं जाता भी 6 बजे 6:30 बजे हूँ, सुबह के। ठीक है, सुबह के बहुत कम क्राउड है, शाम को क्राउड हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही फ्रेशर्स आएंगे यूजी के, क्राउड, सबने बताया मुझे क्राउड बहुत बढ़ जाएगा। उसका तरीका यही है भाई, सुबह जल्दी जाओ, दैट्स इट, क्राउड हो जाएगा। अच्छा, जिम भी 2 है, एक जिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, एक अभी गर्ल्स हॉस्टल के नीचे जिम बन रहा है जिसमें D4 में कुछ टाइमिंग गर्ल्स के लिए रहेगी, उसके बाद शायद सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, मुझे जितना भी पता है। और एक ओपन जिम है, ओपन जिम में तो यार आप लटक रख सकते हो, ओपन एरिया है वो एक तरीके से, और जो पार्क में झूले होते हैं ना वैसे झूले लगे होते हैं, झूले या एक्सरसाइज की मशीन्स बता दो, ठीक है। यार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग डे क्या होगा, है ना, मेल आएगा। देखो मुझे मेल आया था, उसमें डेट्स लिखी हुई थी सारी, दीक्षारंभ कब है, ओरिएंटेशन कब है और रिपोर्टिंग डेट क्या है आपकी वगैरह वगैरह। क्लासेस के लिए डेट उसमें नहीं थी, क्लासेस की डेट तो बाद में हमें यहाँ पता चलेगी। अच्छा, तो एक मेल आएगा स्पेसिफिकली, वहां मेंशन होगा सब कुछ, उसके अकॉर्डिंग चलो, रिपोर्टिंग डेट जो है उसी दिन आ जाओ, ठीक है। बस मुझे अभी इतने ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। फ्रेशर, देखो फ्रेशर के लिए रिपोर्टिंग डे अलग कोई नहीं है, एक रिपोर्टिंग डे है, उस दिन वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन जिनको हॉस्टल है उनको हॉस्टल असाइन उसी दिन हो जाएगा। आप जिस दिन आ रहे हो रिपोर्टिंग डे पे, उसी दिन सारा लगेज ले आओ, उसी दिन हॉस्टल मिल जाएगा, उसी दिन आप मूव इन कर सकते हो हॉस्टल में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जो लोग डे स्कॉलर हैं, डे स्कॉलर्स के लिए टाइमिंग किसी ने पूछी थी, तो देखो क्लासेस जब शुरू होती है तो आपके हिसाब से सबके लिए बस का रूट थोड़ा सा अलग रहता है, टाइमिंग थोड़ी सी अलग रहेगी सबके लिए। हमारी क्लास 8:20 पे शुरू हो जाती है, 8:20, कभी कभी 9:25 पे भी होती है, बट कभी कभी 8:20 पे भी हो जाती है। तो जो हमारे बैच में हॉस्टलर डे स्कॉलर्स है वो आ जाते हैं, बस उनको मिल जाती है जल्दी जाते। अभी देखो बस ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे लास्ट तक क्लास चलेगी उसके हिसाब से बस जो है डिपार्चर होगी, यहाँ से वैरी कर सकता है 5 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे, तो वो डिपेंड करेगा। वैसे तो अभी तक लास्ट क्लास 5 बजे तक, अभी तक तो 5, 4, 4:50, 4:50 नहीं 3:50 तक ही चली है हमारी नहीं। अच्छा। एमसीए जो जनरल एमसीए उनकी 5 बजे तक, जनरल एमसी वाले बच्चों की स्टूडेंट्स की 5 बजे तक क्लास चल रही है, तो बस डिपार्चर होगी 5:30 तक, वेरी ऑब्वियस। एंड फिर बच्चे क्या कर सकते हैं, लाइक एक्टिव वो देखो डे स्कॉलर्स को यही नुकसान है, मैं तो नुकसान ही मानता हूँ कि वो एक्टिविटीज कब करेंगे, बीच में आधा घंटा मिल भी रहा है तो टाइम पास कर सकते हैं, बट कोई एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से करने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम है नहीं, और उसके लिए उन्हें पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा 26,000 ईयरली एनुअली वो पे कर रहे हैं उसके लिए। तो अब बस तो अपने टाइम से जाएगी, आप रुकना चाहते हो कि नहीं मुझे तो एक्टिविटी करनी है, तो बस नहीं रुकेगी, बस तो चली जाएगी, फिर आपको अपना खुद का इंतजाम ढूंढना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए लौटते हुए। आपके पास बाइक वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप जा कब तक सकते हो, ऐसा मतलब आप डे स्कॉलर तो कैंपस में कब तक रुक सकते हो, ये भी क्वेश्चन है। कैंपस में हर्ष तो 9 बजे तक रुका है, हमारे डे स्कॉलर फ्रेंड 10 है बजे तक, वो 9-10 बजे तक रुका है। कैंपस में डे स्कॉलर की एंट्री का एक टाइम है, एग्जिट के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है। अब इवेंट्स चल रहे हैं, इवेंट्स रात के 1 बजे तक भी चले, 12 बजे तक भी चले, 11 बजे तक भी चले, तो रुक सकता है डे स्कॉलर, जहां तक मुझे पता है। आने के टाइम में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप 7 बजे से या 6 बजे तक के बाद नहीं आ सकते डे स्कॉलर्स। इवन हॉस्टलर्स भी 7 बजे तक का ही टाइम है हॉस्टलर्स के लिए ना, हाँ। कहीं बाहर से आ रहे हैं तो 7 PM तक ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा सीन है। एग्जिट आप कर सकते हो, डे स्कॉलर हॉस्टलर्स एंट्री, हॉस्टलर्स के भी एग्जिट का टाइम है, डे स्कॉलर्स रात में जा सकते हैं किसी भी टाइम। और कुछ बाकी डे स्कॉलर्स को कोई वो नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, सारे एक्टिविटीज सारे फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो। बस वही है कि बस उनके लिए वेट नहीं करेगी, तो कब तक ही रुकेंगे वो यहाँ पर क्लासेस के बाद। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए, मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर लिया है। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और मुझे लगता है इस वीडियो में कुछ ज़्यादा कट्स हैं, तो ये 40-50 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी। एंड और कुछ आईडी कार्ड इशू होगा, आईडी कार्ड पास साथ रखना है हमेशा, लॉक्स लेकर आने हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है। अलमीरा के लिए लॉक लेकर आना है और थोड़ा बड़ा ताला,
देखो 3 रूममेट होंगे, तीनों रूममेट दरवाजे के लिए ताला ले आए तो कोई वो नहीं है, एक ही ताला यूज होगा। अयान लेकर आया था ताला, ठीक है, जो डोर पे लॉक है वो अयान लेकर आया था, हम उसी का यूज कर रहे हैं अभी तक। इनके अंदर लॉक नहीं है, जो डेस्क है इसके अंदर ड्रॉर्स हैं, इनके अंदर टेबल नहीं है, इनके अंदर लॉक नहीं है। तो डेकोरेशन का बता दिया मैंने, कोई डेकोरेट नहीं कर सकते, मैग्नेट वगैरह से मैंने अलमीरा पे लगा दिया और यहाँ इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया, बस यही है। हमारा टाइम हो गया है एक्चुअली, 8 बज गए हैं, 8:30 बज गए हैं, 9 बजे मेस बंद हो जाएगा। मेस के टाइमिंग्स सुबह 7 से, अभी 8 बजे से है, जब यूजी स्टार्ट हो जाएगा तो यूजी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तो 7:30 से स्टार्ट हो जाएगा मेस ब्रेकफास्ट के लिए। 9 बजे। इवन जो डे स्कॉलर्स हैं वो भी आके यहाँ पे कर सकते हैं ब्रेकफास्ट भी जल्दी आके, ठीक है। तो टाइमिंग्स अभी चेंज होगी, टाइमिंग्स में बता नहीं सकता। हमारे लिए तो डिनर अभी 8 से 9 है, बट टाइमिंग्स अभी चेंज होंगी, अगस्त में टाइमिंग्स भी चेंज हो जाएंगी ये वाली। और कुछ बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, कमेंट कर देना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और ऑरेंज ग्लास करके है, चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम, वहाँ आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछो, डायरेक्ट डीएम करो, आई विल रिप्लाई। एंड बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। डू सब्सक्राइब, व्लॉग्स देखो यार, बाय बाय बाय। हाँ